कैसा रहा आपका एग्जाम? सर बहुत अच्छा रहा एग्जाम। अच्छा, ओवरऑल पेपर कैसा था? पेपर सर वो लगभग ठीक था। अच्छा, ये बताइए कि आउट ऑफ 10 आप कितना रेट देना चाहेंगे? 5, 6, मीडियम था कि आसान था 2, 3, या फिर हार्ड था 9, 10, कितना रेट देना चाहेंगे? वो लगभग सर 8। 8 के आसपास, मतलब हार्ड था सवाल। जी पहले थोड़ा आसान पूछे जाते, धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा जी, कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन हमको गलत सा लगा है। है। क्या गलत लगा बताइए जरा। सर उसमें एक जो मतलब ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था, रीजनिंग का जो क्वेश्चन था वो गलत था। क्या था जरा बताइए, ऑप्शन गलत थे? जी हमको उसमें ऑप्शन ही गलत लगा है। रीजनिंग में और क्या क्या पूछा गया था? रीजनिंग में और सब ठीक ही था। व्हाट मिरर इमेज थे? जी मिरर उसमें उससे नहीं था। सेंस टेस्ट था? ब्लड टेस्ट था, उसका न्यूमेरिकल था एक आध। ये बताइए मैथ से कितने सवाल थे? मैथ से लगभग सर वो 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे। किस किस से थे याद है? हाँ एक सीआई से था सर, उसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन से था, जो कि सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन गलत था। अच्छा, नहीं वो भी गलत था। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये थे गुना करने वाले सवाल थे? हाँ वही सिंप्लीफिकेशन मतलब वही। सिंप्लीफिकेशन में वही था। एचसीएफ एलसीएम में सवाल थे? जी एचसीएफ से था, एचसीएफ एलसीएम दिया था 2 नंबर का और एक दिया था दूसरा निकाल। साइंस से 1-2 सवाल थे, जीके जीएस में 20 नंबर में जो आता है उसमें? सर साइंस का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, जो भी था एक भी नहीं था? कोई बीमारी वगैरह के बारे में? जी नहीं, वो सब कुछ नहीं था। अच्छा, आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करें तो उसमें कैसा सवाल था? हाँ सर आर्ट ऑफ टीचिंग का भी सब क्वेश्चन ईजी ही था। इजी था क्या? 2 किससे सवाल आए थे बताइएगा? अधिगम वगैरह से सवाल थे? वो लगभग सर वो किस मेथड से, मतलब टीचिंग मेथड से ही क्वेश्चन था। उससे सवाल वो पता है वो आ रहा है, लेकिन क्या सवाल आए थे 1-2 याद है तो बताइए। अधिगम वगैरह से सवाल था? हाँ वो अधिगम से था। माइक्रो टीचिंग से? नहीं माइक्रो टीचिंग, असेसमेंट वगैरह से? हाँ उससे भी। हाँ सर उससे भी था। इवेल्युएशन ये सब से? जी जी उससे भी था। अच्छा, ये बताइए कि ये सवाल था कि हमें बल प्रयोग करना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए छात्रों के साथ, ऐसा सवाल था? वो स्टूडेंट के हित में जो भी होता है मेथड ना, कुछ उसी तरह से। अच्छा, वैसा ही सवाल था, नॉर्मल था? कैसा यूजीसी नेट में जैसा सवाल रहता है वैसा सीटेट का? जी उससे इजी था। उससे ईजी था तो? जी अच्छा, तो बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उससे कैसे सवाल पूछे जो 100 मार्क्स है उससे? ज्योग्राफी से वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। 11-12 का? जी 9, 10, 11, 12 बस इसी से क्वेश्चन। डीप में क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? वो जो है डिफरेंस जो है सिद्धांत जो है वो साइकोलॉजी क्या बोलते हैं ज्योग्राफिस्ट के बारे में था। क्या था जरा बताइए 1-2 जो टफ का सवाल क्वेश्चन से लगा। और वो क्या रेड जेल है, इस सबसे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन था जो कि पूरे तो ध्यान में नहीं। अच्छा, ये बताइए कि सैटेलाइट से रिलेटेड सवाल थे? सैटेलाइट से सर थे, सैटेलाइट से ऐसे प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं अच्छा, थे। पुराने ज्योग्राफी से रिलेटेड जो वैज्ञानिक वगैरह हुए उनसे रिलेटेड सवाल थे? हाँ जी उससे क्वेश्चन उससे क्या थे, किन के बारे में था? 1-2 नाम बताइए। वो रेड जेल था, उसके बाद कुछ पुस्तक के लेखक राइटर के बारे में पूछे। कितने सवाल थे पुस्तक वाले? पुस्तक वाले लगभग 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3। जिससे था कौन से बुक के बारे में पूछे गए थे याद है? सर वो उतना कंफर्म नहीं। अच्छा, एटलस से ऊपर सवाल थे? एटलस से भी क्वेश्चन, हाँ एटलस से थे। जैसे कि कुछ देश जो है जनसंख्या किस महाद्वीप का जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है, सेकेंड। अच्छा, ये बताइए कि ओवरऑल पेपर कैसा लगा? आज कोई आसान सवाल क्या दे दो बताइए जो डायरेक्ट ऐसे। हमको तो उसमें सर सबसे आसान क्वेश्चन ये लगा कि मतलब गंगा नदी में जो है साउथ से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं, सोन नदी है, सहायक नदी, सब के बारे में? अभी अपना पटना के अभी जो बना है ये क्या मरीन ड्राइव के बारे में से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, जो किस नदी के कोर पे बना। अच्छा, महात्मा गांधी के ऊपर 1-2 सवाल थे? नहीं महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ। बिहार स्पेशल क्या था? बिहार स्पेशल यही सब था। वो खनिज के बारे में था, बिहार के खनिज के बारे में? बिहार के खनिज वही रानीगंज जो आपका कोयला के लिए फेमस है, इससे जुड़ा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि टाइगर रिजर्व ये सब के बारे में था? सब कुछ नहीं था सर। कोई भी वन रिजर्व के बारे में नहीं था? नहीं सर उससे कोई। थैंक यू थैंक यू सर। बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अच्छा, ये बताइए कि ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से आए थे? सभी चैप्टर से आए थे, ज़्यादातर आपको खनिज उनिज से ये सब था और विश्व के भूगोल से था। ये बताइए बिहार से स्पेशल क्या सवाल आए थे? बिहार से ये पटना में मरीन ड्राइव जो है उसका एक क्वेश्चन था कि वो किस मतलब एक्सप्रेसवे से उसका मतलब नाम जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन था उसका। अच्छा, ये तो जीके जीएस में होगा। अच्छा, ये बताइए कि और बिहार से रिलेटेड कुछ था कि बिहार में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सबसे रिलेटेड कोई सवाल था? हाँ ये था कि रानीगंज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन में था कोयला अच्छा। के लिए, लॉयस के लिए, ये सब के लिए था। अच्छा, ये बताइए कि विश्व भूगोल से क्या क्या सवाल थे? अब उतना याद है ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन सभी पार्ट से था, एक मतलब क्वेश्चन सब पार्ट से था। अच्छा, ये बताइए कि पहाड़ वगैरह से क्या सवाल थे? पहाड़ से था, सवाल था।
केटू के बारे में पूछा था कि केटू कहाँ है, मतलब हाँ। ऊंचाई के बारे में पूछा गया था किसी पहाड़ का? ऊंचाई नहीं पूछा था। अच्छा, झरने वगैरह के बारे में सवाल थे? मैंने केटू जो है मतलब हिमालय का ये भाग है, इसके बारे में पूछा था। झरना से नहीं था। झरना वगैरह, नदी वगैरह से? हाँ, नदी वगैरह से था। क्या था सवाल, याद है? नहीं, याद नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि पड़ोसी देश के बारे में सवाल थे? नहीं, पड़ोसी देश के बारे में एक भी नहीं सवाल था? राजधानी वगैरह, मुद्रा वगैरह? नहीं, ये सब नहीं था। अच्छा, ओवरऑल आपको कैसा लगा पेपर? थोड़ा सा टफ था, क्वेश्चन थोड़ा टफ था और इजी भी था और क्वेश्चन टफ भी था। कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन आपको गलत मिले जिसका ऑप्शन सही ना हो? कई शिफ्ट में ऐसा हुआ है कई दिन? एक क्वेश्चन वैसा हमको लगा है, लेकिन क्वेश्चन अभी याद नहीं है। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? ठीक ठाक था सर, लेकिन क्वेश्चन लेवल में थोड़ा ठीक ठाक है। जैसे थोड़ा मॉडरेट था? जी, मॉडल था जैसे 10+2 का था तो उसी अनुसार मॉडल सही था, और क्वेश्चन थोड़ा इसी तरह पूछना चाहिए कि कट ऑफ कुछ कम जाए। और ये बताइए कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछे गए थे? जो विषय है जिनका उस ज्योग्राफी में रहा है तो ज्योग्राफी से पूछा गया था। टॉपिक किससे ज़्यादा पूछे गए? ओल्ड विषय मतलब। अच्छा, ये बताइए कि संताप मंडल, क्षोभ मंडल सबसे रिलेटेड सवाल थे? हाँ, एक दो तुक्का वाला थे। और ये पूछा गया था कि सैटेलाइट जो होते हैं कौन से मंडल में होते हैं, ये सब पूछा गया था। क्या सवाल थे, याद है कुछ? वही पूछा गया था क्षोभ मंडल में कौन मिश्रित है, मिश्रित कौन सा मंडल है। और वायु में कितना प्रतिशत कौन सा गैस है, ये सब पूछा गया? ये सब नहीं पूछा गया। कार्बन इमिशन के बारे में कुछ सवाल थे? नहीं था। जनसंख्या पर ज़्यादा। क्या सवाल था जनसंख्या पर, जरा बताइए। 20 में कितना मिलियन जनसंख्या है, 2011 के अनुसार कितना जनसंख्या मतलब प्रति। अच्छा, भारत के जनसंख्या और ये सबसे सवाल था, या बिहार के जनसंख्या था? बिहार के जनसंख्या था। किस जिला में सबसे अधिक आबादी है। पड़ोसी देश के बारे में सवाल थे? क्या? पड़ोसी देश? पड़ोसी देश के बारे में था। क्या सवाल था, याद है? चीन सबसे अधिक किस देश में लोहा एक्स होता है, तो चीन मारे है। सूती वस्त्र का दूसरा स्थान, यही सब था। बताइए कि झील वगैरह बारे में सवाल थे? ये झीलों में था। क्या आता है बताइए जरा। अब उतना ध्यान थोड़ी है सर। अच्छा, ये ग्रेट लेक्स के बारे में सवाल थे जो अमेरिका, कनाडा में, ये सब के बारे में सवाल थे? जी था, लेकिन क्वेश्चन याद उतना नहीं। अच्छा, स्ट्रेट वगैरह के बारे में सवाल थे, नदी के जो दो जगह को जोड़ता है उस सब के बारे में सवाल था कि कौन सा नदी जो है, जो जैसे ताप्ती नदी है, नर्मदा, जो डेल्टा नहीं बनाते हैं। सुंदरबन के बारे में सवाल था? जी सर, सुंदरबन के मतलब वो कौन सा, जैसे सुंदरबन में पतझड़ वन ये सब पाया जाता है, उतना क्वेश्चन याद नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि जीव के बारे में सवाल था, वन्य जीव क्या क्या? उतना याद नहीं है क्वेश्चन। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए आर्ट ऑफ टीचिंग के कैसे सवाल? क्या? आर्ट ऑफ टीचिंग के कैसे सवाल थे? 30 नंबर के है, उसमें कैसे सवाल थे? सवाल ठीक ठाक थे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।